श्री कृष्ण जन्म। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी को रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस के जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज़ से श्री कृष्ण की जन्मों की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रसाद ग्रहण कर व्रत को खोला जाता है। कथा के अनुसार द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनने के लिए तथा उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीरसागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निंदा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्म एवं सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान मैं पाप के बोझ से दब ही जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल से वासुदेव की पत्नी देवकी गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण कर लो। इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर युद्धोकुल में नंद यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में अग्रसेन राजा राज्य करता था। अग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहे थे तो उन्हें आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भय कर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा, ना होगी देवकी, ना होंगे उसके पुत्र। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है। देवकी की 8वीं संतान में तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारी समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां पहुंचे और कंस से बोले कि ये कैसे पता चले कि 8वां गर्भ कौन सा होगा, गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से शुरू होगी। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयी पूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरियों में प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को तत्काल कंस को सौंप दो। यह सुनकर तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गईं और दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदारों को नींद आ गई और वह सो गए। वासुदेव कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरण को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए और चरण छूने के बाद यमुना घट गई। उसके बाद वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर अपने पास कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्व बंद हो गए और वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गईं।
जैसे ही पहरेदारों ने कन्या की रोने की आवाज़ सुनी, उन्होंने कंस को खबर दी। कंस ने कारागार में जाकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या होगा तुम्हारा? तुझे मारने वाला शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस परेशान हुआ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेकों प्रयास किए, अनेकों दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों का वध कर दिया। बड़े होने पर उन्होंने कंस को मारकर अग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव को तभी से सारे देश में बड़े हर्षों और उल्लास से मनाया जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये कृष्ण जन्म की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।